भारतीय रेलवे दिन प्रतिदिन अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल सेवाओं की बेहतरी भी शामिल है। आईआरसीटीसी द्वारा हर दिन यात्रियों के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें यात्रा में कोई तकलीफ ना हो। ऑनलाइन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को सरल और सहज बनाने के साथ ही आईआरसीटीसी के द्वारा केटरिंग और टूरिज्म की सुविधाएं भी शुरू की गई थी। हाल ही में आईआरसीटीसी की तरफ से इस दिशा में एक और कदम उठाया गया है। आमतौर पर हम अक्सर अपने दोस्तों की मदद के लिए अपनी आईडी से उनका ऑनलाइन टिकट बना देते हैं, लेकिन रेलवे के नए नियम के मुताबिक अब ऐसा करना आपको महंगा पड़ सकता है। आरपीएफ ऐसी घटनाओं की जांच कर कार्रवाई कर सकती है। रेलवे सूत्रों ने बताया कि आरपीएफ ने देश भर में ऐसी घटनाओं पर नजर रखना शुरू कर दिया है जहां किसी और की आईडी से टिकट बुक कराया गया है और कोई और यात्रा कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि ऐसी घटनाओं में सबसे पहले जयपुर आरपीएफ ने कार्रवाई की है, जिसके बाद रतलाम समेत पूरे देश को अब ऐसे कदम उठाने को कह दिया गया है। यदि आपने भी आईआरसीटीसी में आईडी बनाई हुई है तो नए नियम के मुताबिक अब परिवार के सदस्यों के अलावा किसी और के लिए टिकट आरक्षित करना अपराध की श्रेणी में आएगा और ऐसे में आपको सजा भी मिल सकती है। अब तक आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर एक यूजर आईडी से एक महीने में मात्र 6 टिकट बुक किए जा सकते थे, लेकिन अब टिकट बुकिंग की संख्या 2 गुनी कर दी गई है। आईआरसीटीसी अब एक यूजर आईडी से एक महीने में 12 टिकट बुकिंग करने की सुविधा आपको दे रहा है। वे यूजर जिनका आधार कार्ड नंबर आईआरसीटीसी की वेबसाइट से लिंक्ड है, वे अब एक महीने में 12 रेल टिकट बुक कर सकते हैं। नए नियम के मुताबिक यात्री ट्रेन प्रस्थान वाले दिन से 120 दिन पहले अपने लिए टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि एक दिन में एक यूजर आईडी से सुबह 8 बजे से 10 बजे तक केवल 2 ही टिकट बुक कर सकते हैं। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि आईआरसीटीसी पर ऑनलाइन टिकट कैसे बुक किया जा सकता है। सबसे पहले तो एक बार वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आईआरसीटीसी पोर्टल पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं और डैशबोर्ड से बुक टिकट टैब पर टैप करें। इसके बाद मूल स्टेशन, गंतव्य स्टेशन, यात्रा की तारीख और ट्रेन की श्रेणी को चुनना होगा। इसके बाद एक ट्रेन खोजें और उसकी उपलब्धता और टिकट का किराया भी देख लें। अभी बुक करें पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको पैसेंजर रिजर्वेशन पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आगे बात करें तो यात्रियों के विवरण जैसे उम्र, लिंग, बर्थ प्रेफरेंस और फूड प्रेफरेंस भरना होगा। अब मेक पेमेंट विकल्प के साथ आगे बढ़ें और किराया का भुगतान भी कर दें। इसके अलावा एक बार टिकट बुक हो जाने के बाद आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वर्चुअल आरक्षण संदेश और आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर बुकिंग कंफर्मेशन मेल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसे में हम बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी के द्वारा जारी उस नियम की, जिसके तहत अब आपको अपनी आईडी से किसी और की टिकट काटने पर सजा हो सकती है, आपको महंगा पड़ सकता है। इसलिए अगर आप भी ट्रेन टिकट काटने की सोच रहे हैं या फिर अपनी आईडी से किसी अन्य मित्र की टिकट काटने की सोच रहे हैं तो जरा संभल जाइए, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।